हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अपना स्टडी पे। मैं विनय कुमार और आज के इस वीडियो पे बात करने वाले हैं जैक बोर्ड अर्धवार्षिक परीक्षा यानी कि हाफ ईयरली एग्ज़ाम 2025 या फिर हम इसे एसए वन एग्ज़ाम भी कहते हैं, जो कि कक्षा 9वीं की होने वाली है। और विषय यानी कि गणित होने वाली है और सेट वन यानी कि पहली गणित की वीडियो होने वाली है। और अभी तक आपने साइंस की, हिंदी की और एसएसटी की वगैरह वगैरह आपने अपनी क्लास की नहीं देखी तो हमारे चैनल पे जाके एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। और अपने बड़े भाइयों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा क्योंकि क्लास 10 के लिए भी यहाँ पे तैयारी करवाई जा रही है। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए जल्दी से देखते हैं। तो कुर्सी की पेड़ियाँ बांध लो क्योंकि इस वीडियो में तूफान आने वाला है। तो चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन कहना चाहता है कि निम्नलिखित में अपरिमेय संख्या कौन है। इनमें कौन सा ऐसा है जो चार ऑप्शन में जो एक अपरिमेय संख्या है। तो हमें पता है कि पाई एक अपरिमेय संख्या होता है जो कि एक बार देखने से ही हमें पता चल जाता है, जो कि इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2 का दशमलव प्रसार, क्वेश्चन नंबर डी, दशमलव प्रसार इतना का -4/3 कैसा होगा। शांत होगा, अनावसनीय आवृत्ति होगा या अनावसनीय आवृत्ति होगा। अनावर्ती है, यहाँ पे आवृत्ति है, दोनों फर्क है, ध्यान देना, ठीक है। इनमें से कोई नहीं, तो इसका करेक्ट आंसर सेकंड वाला हो जाएगा, अनस्वनीय आवृत्ति, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड वाला क्या कहता है कि यह 3 + √3, ठीक है, ये ब्रैकेट और फिर है 3 - √3। जब इसको सोल्यूशन करोगे तो आपको करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी प्राप्त होगा, 6 प्राप्त होगा, ठीक है। इसको सोल्यूशन करके देखना, में 6 आएगा जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है, यानी सेकंड में दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 का क्या लिखा है। 4 का मान होगा, नहीं ये वाला 7 और ऊपर में दिया गया देखो 6/5, ये इसका चिन्ह मतलब ऊपर है, ठीक है। एंड बट्टा और ये फिर 7 1/5। तो इसको सब्स्टिट्यूशन करने के लिए हम लोग 7 हो जाएगा और एक फार्मूला के जरिए से, और ये होगा 6/5 - 1/5, ठीक है। तो इसको सोल्यूशन करने के बाद यहाँ पे आपको इन दोनों को पूरा ये वाला सोल्यूशन कीजिएगा तो आपको 1 प्राप्त होगा, जो कि तो 7/1 बराबर 7 होता है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन 1, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुपद यानी कि 5 यानी कि 5 पर यहाँ इस तरह पावर में है और -4 पर पावर यानी कि x पर पावर 4 है यहाँ पे एंड +3 है, ठीक है। इसका घात निकालना है, इसमें सबसे ज्यादा घात किस पे है, तो x पर है जो कि 5 है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा 5, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्या कहता है। बहुपद पी एक्स बराबर 2x + 1 का शून्यांक है। इनमें कौन सा इसका शून्यांक है ये पूछ रहा है हमें, ठीक है। तो इसमें हम x की जगह पर क्या रखें जो कि एक 0 प्राप्त कर दे। तो x की जगह पर आप ये रखते हो तो आपको शून्यांक प्राप्त हो जाएगा। ट्राई कर लीजिएगा, एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है। मैं तो चेक कर लिया हूँ, आप भी एक बार चेक कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 7। मैं उससे पहले बता देना चाहता हूँ कि अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो, और साथ ही साथ हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो उसे जाके ज्वाइन कर लेना क्योंकि वहाँ पे हमारे लेटेस्ट अपडेट आते रहेंगे। उसी के अनुसार से हमारे व्हाट्सएप पे पहले आएंगे, उसके बाद यूट्यूब पे अपडेट्स वगैरह जो भी आते हैं सारा अपडेट वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन कहते हैं। बहुपद यानी कि 2 की पावर -2x है, ठीक है। 2x² है ये प्लस x और इधर फिर है x² का गुणांक क्या होगा ना, तो मतलब x² पे क्या गुणांक है, क्या गुना है उनके साथ पे, तो -1 गुना है जो कि ऑप्शन 1 में दिया गया है, ठीक है। तो इस तरह के सोल्यूशन करना सीखना पड़ेगा क्योंकि एग्जाम में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा तो इसी तरह आपको सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे 8 नंबर क्या कह रहा है। x⁻² + 3x² + 3x + 1, इसको भाग करना x + 1 से, ठीक है। तो जब इसको सोल्यूशन करोगे तो आपको इसका आंसर आ जाएगा 0 आएगा, जो कि थर्ड होगा। जो नीचे में जो बटेगा ना यहाँ पे वो वाला होता है इसका आंसर, तो इसका 0 आएगा। और एक बार ट्राई कर लीजिएगा आप भी बनाने का क्योंकि आपने अपने एनसीईआरटी बुक में पढ़ा ही होगा
एनसीईआरटी बुक में इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे दिए गए हैं, तो वहाँ से आपने बनाना सीख ही लिया होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9 क्या कह रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 2yz माइनस 2zx इस तरह कुछ दिया है के बराबर है। मतलब इनको जब हम सॉल्यूशन करेंगे, इन सारे पार्ट्स को हम जब सॉल्यूशन करेंगे तो हमें आंसर प्राप्त होगा ऑप्शन नंबर सेकंड में कि x माइनस वाई बराबर ये स्क्वायर पे है। ठीक है, x माइनस वाई माइनस जेड बराबर स्क्वायर है। ठीक है, तो ये प्राप्त होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10 कह रहा है कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इजकल टू 0 है मैं व्यक्त करने के लिए ए ओ प्लस ए बी की मान में माइनस एक्स इतना है, माइनस एक्स माइनस वाई बाई 5 और माइनस 10 अपॉन 0 बराबर 0। जब इसको हम सॉल्यूशन करते हैं तो इसमें पूछ रहा है हमें ए बी सी के रूप में। देखो यहाँ पे ऑप्शन एक बार देख लो, तुम्हें पता चल जाएगा। ये वाला जो है ना पार्ट्स देख लिया, एंड इसमें ए एक्स बी वाई और सी के मान को बिठाना है। जैसे यहाँ पे प्लस में दिया गया, देखो यहाँ पे दिया माइनस में ना, तो ये माइनस में आएगा। जो कि हिसाब से देखोगे तो ए बी सी के अनुसार सबका मान बिठाना है। जैसे कि कुछ नहीं, ए के साथ कुछ है नहीं है तो माइनस एक हो जाएगा, माइनस एक होगा। फिर ए के साथ कुछ नहीं है तो बी के साथ देखेंगे, फिर सी के साथ इसी तरह देखेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 यानी कि ये वाला हो जाएगा, ये वाला। ठीक है, चेक कर लीजिएगा आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11 क्या कह रहा है, दो चर वाले रेखिक समीकरण ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इजकल टू 0 तो आलेख बताना है। एक सरल रेखा में होगा, दो सरल रेखा होगा, वृत्तीय होगा या फिर बिंदु होगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 यानी कि एक सरल रेखा में होगा। दो चर वाले रेखिक समीकरण एक सरल रेखा में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12 क्या कह रहा है कि x माइनस 2y बराबर 4 है का हल है। मतलब x माइनस 2y बराबर 4 का एक हल है। इसको जब इसको सोल्यूशन करोगे, जैसे x माइनस 2y बराबर 4 है तो इसमें x और y का मान निकालना। ठीक है, तो देखो x का मान अगर y के मान के जहाँ पे रखेंगे, अगर देखो इसमें कौन सा मान को पुट करें। जैसे x पर देखो 4 दिया है और y पर 0 दिया है। अगर मान को पुट करते हैं और दोनों साइड इक्वल आ जाता है या फिर कुछ ऐसा संख्या आता है जो ई साइड भी है और ई साइड भी है तो उसमें होगा। तो हम कौन सा मान इसमें पुट करेंगे जो कि एक इक्वल में आ जाए। तो इसमें हम मान पुट करने वाले हैं ये वाला ऑप्शन 1 वाला। तो देखें इक्वल आ जाएगा। मैं अगर ट्राई करा के दिखा दूं, जैसे एक्स के यहाँ पर 4 रखते हैं, माइनस रखते हैं और वाई के पर जगह पे 0 रखते हैं और बराबर 4 रखते हैं। तो इसको इससे गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा पोर्शन और ये 4 और 4 बराबर हो गया, तो ऑप्शन 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 13 क्या कह रहा है, यदि बिंदु 3,4 की समीकरण 3y बराबर ax प्लस 7 के आरेखमर स्थिति में तो a का मान निकालो। इनका मान निकालना। ठीक है, तो इसमें हम कौन सा पार्ट्स को रखना है, ए का मान निकालना है। तो इसमें हम क्या निकालेंगे, देखो ये सब दिया गया है भट्टे में, तो ए का मान निकालना है। उसको समीकरण को सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे 3 यहाँ पे लिखा है 3x समीकरण, तो यहाँ पे हम पुट करेंगे जैसे कि 3 इंटू 4 इजकल टू ए अपॉन 3 प्लस 7। इसको सोल्यूशन करोगे तो आपका आंसर कौन सा प्राप्त होगा, क्योंकि ए का मान निकालना है। ए का मान यहाँ पे पुट कर लें, ए का मान पुट नहीं करना, ये वाला पार्ट को इसके अंदर पुट करना है। ठीक है, तो पुट करने के बाद आपको करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सेकंड यानी कि 5/3 प्राप्त होगा, जो कि ये वाला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 14 क्या कह रहा है, एक्स का आरेख जो है ना, एक्स अक्ष से वाई अक्ष के काटने वाले बिंदु को क्या कहते हैं। अगर ऐसा कोई अक्ष है यहाँ पे काटा ना, यहाँ पे, तो हम उसको क्या कहते हैं, मूल बिंदु। ठीक है, जो कि ऑप्शन 3 में दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15 कह रहा है कि एक्स अक्ष पर एक बिंदु के निर्देशांक के रूप में होता है। अगर एक्स अक्ष पर एक बिंदु है जिसका निर्देशांक के रूप में हम क्या देखेंगे, तो हम ये वाला 0 0 लिखेंगे। 0 एक्स पर अगर कोई अक्ष पर है बिंदु तो निर्देशन कैसे करेंगे ये पूछ रहा है। शायद आपने एनसीईआरटी बुक में ऐसा क्वेश्चन अगर सॉल्व किया होगा लॉन्ग वाला क्वेश्चन, तो आपको ये पता होगा कि हम एक्स अक्ष पर रखते हैं तो हम वाई को 0 मानते हैं और एक्स को एक्स मानते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर 4 यानी कि ये वाला हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
और अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो जल्दी से। और साथ ही साथ हमारे अपडेट चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल पे जुड़ सकते हो, एंड फिर आपका डिस्क्रिप्शन में हमारा लिंक दिया है व्हाट्सएप चैनल का, तो जुड़ जाइएगा, ठीक है। 60 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं हम। दो विभिन्न रेखाओं में कितने बिंदु उभयनिष्ठ हो सकते हैं, ठीक है। कितने बिंदु उभयनिष्ठ हो सकते हैं, 1 या फिर 3 या फिर 2 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि फर्स्ट वाला हो जाएगा, 1 होते हैं। एक विभिन्न रेखाओं में कितने बिंदु उभयनिष्ठ होते हैं, तो 1 ही होते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 17 क्या कह रहा है। दो विभिन्न न्यून कोण का अंतर होता है। दो विभिन्न न्यून कोणों का अंतर कैसा होता है, एक न्यून कोण होता है, अधिक कोण होता है या फिर समकोण होता है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 यानी कि एक न्यून कोण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 18 क्या कह रहा है। यदि दो कोणों का योग अगर 90 डिग्री हो तो वे कोण कहलाते हैं। अगर दो कोणों का योग ऐसा है कुछ और ये 90 डिग्री का है, ठीक है, तो संपूरक कोण कहलाता है या समकोण कहलाता है या पूरक कोण कहलाता है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि पूरक कोण कहलाता है, यानी कि थर्ड वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यानी कि आपको बोल रहा है ये वाला 29 वाला 19 का मतलब बोल रहा है कि ए बराबर ए प्लस बी यानी कि ए बी बराबर क्यू आर, ऐसा कुछ दिया गया है इस तरह का। तो इसमें एक सिद्ध करना है, जैसे कि ए बी बराबर है क्यू आर के और बी सी बराबर है पी आर के, ए सी बराबर है पी क्यू के। तो इसमें क्या हो जाएगा इन चार ऑप्शन में, डेल्टा ए बी सी बराबर होगा या लॉन्ग डिस्टेंस, ऐसा लिखा है कुछ। आपके एग्जाम में कभी इंग्लिश दे देगा तो कभी हिंदी, इसलिए मैं इंग्लिश में ला के लाया हूँ, ठीक है। इस तरह होगा डेल्टा पी क्यू आर, ठीक है, इस तरह का है। तो सारा इसी तरह ऑप्शन है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड वाला होगा। दिखा देता हूँ मैं, ये वाला कैसे लिखाएगा ये भी लिख देता हूँ, जैसे ट्रायंगल, त्रिभुज को ट्रायंगल, ठीक है, या फिर डेल्टा भी हम कहते हैं, सी बी ए, ठीक है, सी बी ए यहाँ पे ऐसा रहता है, ठीक है। और ट्रायंगल पी क्यू आर कैसे लिखता हूँ देख लेना, ऐसे लिखना है। ये सेकंड वाला लिखा, ऐसे थर्ड वाला और फोर्थ वाला भी आप लिख सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 यानी 20 नंबर क्या कह रहा है, कह रहा है दो समरूप त्रिएंगल जो होता है ट्रायंगल्स ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ, हम लोग क्वेश्चन के अनुसार थोड़ा सा पढ़ेंगे और उसके बाद उनको सॉल्व करेंगे क्वेश्चन, जैसे कि ए बी सी और एक है ट्रायंगल डी ई और एफ, ठीक है। दो ट्रायंगल से ओवर लाइन इतना है ए और सी का ओवर लाइन जितना है 6v डी एफ के बराबर, यानी कि ये वाला जो है वो इनके बराबर है, ठीक है। एंड अन्य भुजा बी और ए बी, ए और बी डी और ई के बराबर है, ठीक है। तो इनमें त्रिभुज के कौन से नियम से सर्वसम होगा ये पूछ रहा है हमें, कौन सा त्रिभुज का कौन सा लो लगेगा। तो इसमें दो को साइड मिल रहा है, जनरली आपको पता होगा इसमें दो साइड मिल रहा है, ठीक है। एंड एगो एंगल मिलेगा, दो साइड मिल रहा है तो एक एंगल भी मिलेगा। तो इसमें हम कौन सा फॉर्म लगाएंगे, साइड एंगल साइड से, ऐसा ऑप्शन दो साइड दो एंगल्स आर एच एस, या किस नियम से सर्वसम होगा, नियम का नाम पूछ रहा है ना, तो ऑप्शन 4 हो जाएगा, आर एच एस नियम से होगा, ठीक है, राइट हैंड साइड से, ठीक है। और 21 कह रहा है कि त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं का योग, यानी कि त्रिभुज का दो भुजाओं का योग निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं, त्रिभुज के दो भुजाओं के योग, किन्हीं दो भुजाओं के योग के किए यानी कि तीसरे भुजा के बराबर होगा। तो क्या कराएगा, बड़ा होगा, छोटा होगा, बराबर होगा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर बड़ा हो जाएगा ऑप्शन 1, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 22। समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर होते हैं, कैसे, बराबर होते हैं, समांतर होते हैं या फिर लंबे होते हैं। समचतुर्भुज का वो पूछ रहा है ना, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 यानी बराबर होते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लो, और साथ ही साथ हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लो, क्योंकि उसमें आपको लेटेस्ट अपडेट मिलेंगे कोई भी वीडियो आने से पहले,
ठीक है, तो व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो ज्वाइन कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 923 कहते हैं, किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड तीसरी भुजा के बराबर होती है, आधी होती है, दुगुनी होती है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकेंड यानी कि आधी होती है, सही है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 24। दो समांतर भुजाओं के लिए दो समांतर रेखाओं के एक तृतीयक रेखाओं के प्रतिच्छेद करता है, तो अंतःकोण में समद्विभाजक से बना चतुर्भुज होगा। समचतुर्भुज वर्ग होगा, या फिर समलंब होगा, या फिर आयत होगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 यानी कि आयत होगा। ठीक है, एक बार ध्यान से देख लेना क्वेश्चन को। तृतीयक रेखा प्रतिच्छेद कर रहा है, तो समबाहु बने त्रिभुज चतुर्भुज निकालना है, तो आयत हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 25 क्या कहता है। अरे एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज है कि एक ही आधार है और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल से क्या होगा। ठीक है, बराबर होगा, आधी होगी, दुगुनी होगी, या एक चौथाई हो जाएगी। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड यानी कि आधी हो जाएगी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ यहाँ से जितने भी क्वेश्चन कराए सारा समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 26 कह रहा है, तीन अंश रेखीय बिंदुओं से होकर कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं। एक और केवल एक, दो वृत्त, या फिर अनंत, या फिर तीन वृत्त। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 यानी कि एक और केवल एक ही खींचे जा सकते हैं तीन रेखाओं के बिंदुओं के मध्य। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 27 कह रहा है, आकृति में बी यानी कि ए बी सी डी की चक्रीय चतुर्भुज ऐसे, ठीक है, ए बी सी डी चक्रीय चतुर्भुज है, जिनमें से ए बी डी ई मतलब बी डी ये वाला ई का एंगल बी सी मतलब बी सी डी, ठीक है, का मान बताओ। 10 डिग्री, 100 डिग्री, 10 डिग्री, या फिर 80 डिग्री, या फिर 60 डिग्री। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 यानी कि 80 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ 28 कह रहा है कि एक त्रिभुज एबीसी की रचना संभव नहीं है, यदि क्यों। त्रिभुज का रचना कौन सा संभव नहीं है, इसमें पूछा। ये 4 ऑप्शन में कौन त्रिभुज हम नहीं छाप सकते, बताओ कौन सा होगा। जी हाँ, आपने सही लगाया अंदाजा, ये वाला आंसर होगा, यानी कि ए प्लस बी प्लस ए सी बराबर या फिर इक्वल टू ज्यादा है और बराबर है, तो ये हम नहीं संभव है, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 29 का देखते हैं। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिनकी दो भुजाएं 8 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर, जिनका परिणाम दिया गया है। मतलब इसमें निकालना है त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का हाफ 8 इंटू 11, और ये 2 से कटेगा 4 बार में, तो 1144 हो गया, और ये परिणाम 32 है। तो जब इसको हम भागा कर देंगे तो हमको करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ये वाला प्राप्त हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी ये वाला प्राप्त होगा। 8√30 आएगा प्राप्त। ठीक है, क्या होगा 8√30, जो कि ऑप्शन सी में दिखाई दे रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 13 क्या कहता है कि हीरोन सूत्र में त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर दिया गया है स्क्वायर यानी कि स्क्वायर रूट एस माइनस बी और एस माइनस सी, जहाँ पर ए और बी तथा एक है, तो क्या है त्रिभुज का भुजाएं है, त्रिभुज का परिणाम है, या फिर त्रिभुज की अर्ध पारित होती है, या त्रिभुज का क्षेत्रफल है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 यानी कि त्रिभुज की भुजा है। ठीक है, ए बी सी क्या है, त्रिभुज की भुजा है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक घनाकार डिब्बे है जिसके किनारे पे 10 सेंटीमीटर लंबा है, और इसे डिब्बे की कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। मतलब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना, घन का डिब्बा है, तो इसका फॉर्मूला होता है 6a² यानी कि 6 इंटू 1 का स्क्वायर यानी कि 10 का 100 होगा, 10 का स्क्वायर 100 होगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी थर्ड वाला यानी कि 600 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 32। बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, जहां पर बेलन की त्रिज्या
एच है और ऊंचाई, इनमें फार्मूला एक तरह से फार्मूला है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, 2 पाई आर एच, 2 पाई आर प्लस एच, पाई आर स्क्वायर एच, या फिर इनमें से कोई नहीं, तो ये वाला हो जाएगा सेकंड वाला, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 33। उस लंबे वृत्तीय यानी कि उस लंबे वृत्तीय आयतन ज्ञात करें जिनकी त्रिज्या इतनी दी गई है, ठीक है। उसका आयतन निकालना है, किसका, वृत्ताकार शंकु, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो पाई का रूप में निकालना है तो 1/3, ठीक ठीक से लिखते हैं, 1/3 पाई के रूप में निकालना। आर मतलब स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36 हुआ, और एच का मतलब 7, तो ये कट जाएगा 12, 12 में 12 सती 84, जो कि सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि ये वाला आंसर सही हो जाएगा, ठीक है, 4 नंबर वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 34। गणित की परीक्षा में 5 विद्यार्थी द्वारा अंक इतना 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 प्रसार निकालना है इसका, ठीक है। इतना नंबर और इतना नंबर प्राप्त करता है तो प्रसार निकालना है। तो इनका प्रसार निकालने के लिए कुल योग कर देना, जितने भी संख्या होगा उससे डिवाइड कर देना, जिससे आपके ये वाला आंसर आ जाएगा पहला वाला, ठीक है। और नहीं हो सके तो एक बार ट्राई करना, ये वाला आपके लिए जरूर है, ठीक है। आंसर बता दिया मैं, पहला वाला होगा। तो 35 वाला देख लेते चलो। एक टीम ने फुटबॉल के 10 मैचों में निम्नलिखित गोले किए, जैसे ये किए हैं 2 3 4 5 0, इस तरह के कुछ गोले किए हैं, बहुलक निकालना है। तो इनमें जो सबसे ज्यादा बार आएगा वही होगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इसमें देख लो 2 कितना बार आया है, 3 4, सबसे ज्यादा 3 आया ना, तो इसका यही 3 आंसर हो जाएगा, जो कि थर्ड में दिख रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 36 क्या कह रहा है। किसी अभिप्राय के 2 घटक हैं, इतना दिया है E1 और E2, इनके प्रयोक्ता दिया गया है E1 P1 E1 E1 जो भी है PE2, ठीक है। तो निम्नलिखित में सत्य कथन निकालना है, ठीक है। इनमें कौन सा कथन सत्य है ये बोल रहा है। इसमें क्या लिखा है, PE1 PE2 इस तरह लिखा है, ठीक है। तो ये वाला समझ में आ गया होगा। और इसमें प्रयोक्ता में निकालना है, इसका प्रयोक्ता क्या होगा बताओ। तो PE1 बड़ा होगा 0 से, या फिर PE1 छोटा होगा, कुछ इस तरह ये लिखा है, इस तरह देखो PE, ठीक है, 1 प्लस PE2 बराबर 1 होगा, या PE2 बड़ा है 1 से, इस तरह है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 यानी ये वाला होगा ना। दोनों का योग बराबर मतलब प्रयोक्ता वाला एक सूत्र होता है, समझ लिए। P1 और P2 बराबर होता है 1 के बराबर, तो वही वाला सूत्र था, ये वाला एग्जाम्पल शायद आपने पढ़ लिया होगा और आपको बन गया होगा, ये भी क्वेश्चन ईजी थे। एंड 37 कह रहा है, एक मौसम केंद्र के रिकॉर्ड को देखने से पता चलता है कि पिछले 250 क्रमागत दिनों में किए गए मौसम पूर्वानुमानों के लिए 175 बार उनकी पुनरावर्तमान सही रही, तो उनके दिए गए दिनों में पूर्वानुमानों के लिए सही होने की प्रयोक्ता क्या होगी बताओ। इनका प्रयोक्ता निकालना है। तो प्रयोक्ता निकालने के लिए हम जो भी आंकड़े दिए रहते हैं उनका और उनके इथी से उसमें भागा कर देते हैं, जैसे कि 250 को 175 से अगर भागा कर देते हैं तो आपको आंसर क्या प्राप्त होगा बताओ। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन 4 आने की 0.7 प्राप्त होगा, एक बार ट्राई कर लीजिएगा आप, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 38 क्या कह रहा है कि 125 यानी कि 125 है और उसके पावर 1/3 है, तो इसको सॉल्व कीजिएगा। तो शायद से 125 आपका किससे चलेगा, 5 से चलेगा, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सेकंड हो जाएगा, ठीक है, सॉल्व कर लीजिएगा। हाँ 39 कहता है सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बहुलक है, ठीक है। इनमें से कौन एक बहुलक है, व्यक्ति बहुपद है, तो देख लो कौन कौन है। 3x² ही है, 3x² प्लस x², ठीक है। और इसमें भी है x + 2x और 4x² माइनस या +3 - 7, कुछ इस तरह है। कैसा है मैं बताऊं, तो एक बार मैं बता देता हूँ, क्योंकि देखो लोगों को नहीं पता है। 3√x E² होता है प्लस x√2, इस तरह है ये वाला, ठीक है। और ये वाला है x + 2/x, इस तरह, ठीक है। एंड ये वाला है आपका है 4x² + 3x - 7, ठीक है।
जो जो बोल रहा हूँ वो ध्यान देना, लिखने पे नहीं ध्यान देना, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर 4 वाला हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। इनमें बहुलक है तो फिर बहुपद इनमें कोई नहीं है, क्योंकि बहुपद में एक से अनेक पद होता है, यानी कि एक्स और वाई होता है, इसमें एक्स और वाई किसी में है ही नहीं। देखो तुम ध्यान से देखा। एंड ये लास्ट क्वेश्चन है, बहुपद यानी कि 6, क्या है, 6x² - 17x + 2, गुणनखंड निकालना है इसका। तो इनका ई डायरेक्ट ऐसे निकाल दो तुम ना इजी से। इनमें कौन ऑप्शन होगा, अगर हमें देखा जाए तो एक एक करके सबको चेक करना पड़ेगा, मगर मुझे पता है कि इसका आंसर ये वाला होगा, मगर ठीक है। तो इसी को चेक करके बताते हैं कैसे चेक करोगे। इससे इसको गुना करना, फिर इसको इससे, फिर इसको इससे, और फिर इसको इससे, समझ में आ गया। जैसे कि हम बता रहा हूँ चेक करके, यानी कि 3 का यानी 3 दूनी 6x, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक गुना हुआ, ठीक है। फिर दूसरा बार यहाँ से इसको यहाँ करना है, मतलब प्लस 5x, 5 या 15x, ठीक है, और प्लस 2x और प्लस, इसी तरह आपको सॉल्व करना है ये वाला। तो ये वाला पोर्शन आपका करेक्ट आंसर होगा, यानी कि सभी को सॉल्व करके देखो या फिर इसी को सॉल्व कर दो तो इस तरह के रूप में आ जाएगा। जनरली आप पढ़ ही लिए होंगे, ये चैप्टर 2 या 3 का है ना, चैप्टर 2 का है, तो आप पढ़ लिए होंगे। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट में तो बता दीजिएगा, और भी सब्जेक्ट की चाहे वीडियो चाहिए तो कमेंट में बता दीजिएगा, और साथ ही साथ जितने भी दोस्तों के साथ हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कर दीजिएगा। और पीछे साइंस का अगर नहीं देखें आप, तो अगर हिंदी, इंग्लिश, साइंस, मैथ्स कोई भी सब्जेक्ट का देखना है तो हमारे चैनल पे एक बार जाके देख लें। और व्हाट्सएप चैनल को जुड़ना ना भूलें, क्योंकि व्हाट्सएप पर हर एक लेटेस्ट अपडेट आते रहेंगे, ठीक है, तो वो जुड़ना ना भूलें, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।